उसकी वो बेल्ट टूट जाती है और अंदर जाकर मॉरिस को ही लगती है और इस चीज के साथ ही मॉरिस का भरोसा उठ जाता है कि शायद वो ऊपर वापस जा ही ना पाए। फिर वो चिल्लाता है और अपने टीचर को बोलता है कि वो बहुत डर रहा है और उसे ठंडी भी लग रही है, प्लीज वापस ऊपर जाओ और किसी और की मदद मेरे लिए नीचे भेजो। टीचर वैसा ही करता है, ऊपर जाकर इमरजेंसी टीम को कॉल कर देता है। जिसके बाद इस सीन पर सबसे पहले पहुंचते हैं फायर चीफ पॉल चौधरा, जो अपनी टीम के साथ इस केव पर पहुंचते हैं। फायर फाइटर्स की एक टीम नीचे पोर्टेबल जनरेटर भेजते हैं जिसके साथ अंदर के अंधेरे को कम किया जा सके। इसके बाद क्रूज पाइपिंग नीचे की जाती है जिस पाइप के जरिए नीचे मॉरिस तक और ऑक्सीजन भेजी जाती है। फिर टीम डिसाइड करती है कि पुलिस सिस्टम के साथ मॉरिस को बाहर निकाला जाए, पर इस चीज में भी बहुत सारी दिक्कतें आगे आने वाली थी। उस केव में बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे जो बहुत ज्यादा नैरो थे, पुलिस सिस्टम का काम करना नामुमकिन था। वो एक बार ट्राई भी करते हैं पर वो फेल हो जाते हैं सारे पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने में। इसके बाद केव के अंदर का अंधेरा उनके लिए एक और मेजर डिफिकल्टी बन चुका था और उस टाइम तक एक भी लिया गया गलत डिसीजन मॉरिस और फायर फाइटर्स की जान अंदर ले सकता था। रेस्क्यू टीम द्वारा मॉरिस को बचाने के बहुत सारे प्लान बनाए जाते हैं, जिनमें से एक प्लान था 36 फीट तक एक मशीन के जरिए ड्रिलिंग करनी, पर यह चीज किसी खतरे से कम नहीं थी। की गई ये गलती भी मॉरिस की जान ले सकती थी और पत्थर जाकर मॉरिस को लग सकते थे। फिर रेस्क्यू टीम द्वारा मॉरिस को बचाने की बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं और ऐसा करते करते ही अभी रात हो चुकी थी और अभी भी मॉरिस अंदर उसी केव में फंसा हुआ था। और इस टाइम तक ये केव का एरिया पूरा लोगों के साथ भरा हुआ था, जिसमें 200 रेस्क्यू टीम के मेंबर, मॉरिस की फैमिली, रिलेटिव्स और आसपास के लोग, जिनके साथ रिपोर्टर्स भी शामिल थे। एकदम से ही केव में फंसे हुए एक छोटे से बच्चे की स्टोरी हर एक न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। उसी दौरान ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स पर भी मदद मांगी जा रही थी मॉरिस को बचाने के लिए। और इस न्यूज को सुनने के बाद 5 फुट 2 इंच की एक नर्स जो कि एकन से ड्राइव करके इस सीन पर पहुंची थी, वो मदद करने के लिए आगे आती है। वो रेस्क्यू टीम से डिमांड करती है कि वो नीचे मॉरिस के पास जाना चाहती है। उसकी बॉडी छोटी और पतली थी जिसके कारण वो आसानी से उस केव में घुसती है और मॉरिस के पास पहुंच जाती है। पूरे 3 घंटे जब तक रेस्क्यू टीम और नए प्लान्स बना रही थी मॉरिस को बचाने के, उतनी देर नर्स अंदर ही रहती है और मॉरिस को काम रखती है। इसके बाद एक और इंसान सामने आता है जिसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था केव एक्सप्लोरिंग में। वो रेस्क्यू टीम को एक नया मेथड प्रपोज करता है जिसमें हुक सिस्टम को छोड़कर एक गोल पुली ऊपर टांगी जाएगी, जिसके ऊपर से रस्सी खींचने के बाद कम एफर्ट्स में ज्यादा पावर मिलेगी मॉरिस को ऊपर खींचने में। रेस्क्यू टीम ऐसा ही करती है पर ये चीज भी मॉरिस की जान नहीं बचा पाती। इसके बाद रेस्क्यू टीम का सबसे बड़ा कंसर्न था किसी भी तरह मॉरिस को जगाए रखना कि वो बेहोश ना हो जाए, क्योंकि नटीपटी केव में भी ऐसा ही हुआ था। जॉन पहले अंदर बेहोश हुए, उनके 0 एफर्ट्स रह चुके थे बाहर निकलने के लिए और फिर उनकी जान चली जाती है। रेस्क्यू टीम बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ऐसी सेम चीज मॉरिस के साथ हो, तो मॉरिस के साथ वो बहुत सारी बातें करते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं और उससे वादा करते हैं कि बाहर निकलते ही वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका एक डिनर फिक्स करवाएंगे। और मॉरिस का होश में रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि मॉरिस को बाहर खींचने के लिए 80% एफर्ट्स ऊपर टीम के होने वाले थे और 20% एफर्ट्स नीचे से रोटेशन करते हुए मॉरिस को ही करने पड़ने थे। ऐसे ही सारी रात गुजरती है। रेस्क्यू टीम के मेंबर्स मॉरिस के साथ बातें करते हैं और बहुत ट्राई करते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, और इसी के बाद सुबह तक भी ये सारे एफर्ट्स ऐसे ही चल रहे थे। अब तक पूरे 24 आवर्स हो चुके थे नीचे मॉरिस को फंसे हुए। अभी मॉरिस के बचने के चांस बहुत कम होते जा रहे थे। इसी के साथ उसकी सांस भी टूट रही थी और उसके बोलने की क्षमता बिल्कुल ही कम हो चुकी थी। अगले ही दिन यूएस एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी टीम जो कि नेशनल सोसाइटी डिपार्टमेंट से थी, उन्हें वॉशिंगटन डीसी से यहाँ केव पर बुलाया जाता है। इसी जगह से मशीनिस्ट कर्टिस पैक और उसके अंकल पॉल एक नया प्लान सामने लाते हैं, जिसमें वो नॉर्थ रॉयल्टन के 15 साल के एक छोटे से बच्चे को, जिसका नाम माइकल था, उसे नीचे मॉरिस के पास भेजते हैं, क्योंकि उसका साइज बहुत कम था और वो इजीली ही उस केव में मॉरिस के पास बहुत अंदर तक पहुंच गया। आपको बता दें कि फंसने के बाद ये पहला इंसान था जो मॉरिस के इतनी पास पहुंचा था। मॉरिस बताता है कि अंदर बहुत अंधेरा और डर लग रहा था। फिर माइकल एक रस्सी मॉरिस तक पहुंचाता है, तो आपको बता दें कि मॉरिस एक साइड झुककर फंसा हुआ था, जिसके कारण वो सिर्फ अपनी एक आर्म ही यूज कर पाया। फिर टीम द्वारा नीचे एक जेल भेजी जाती है जो माइकल मॉरिस की हिप्स पर लगा देता है, जिसके साथ उसकी बॉडी और स्लिपरी हो सके। फिर एक और स्पोर्टिंग बोर्ड नीचे भेजा जाता है जो माइकल द्वारा ही मॉरिस की लेग्स में फंसाया जाता है, जिसके बाद मॉरिस की एक आवाज पर पूरी टीम उस रस्सी को ऊपर खींचती है और बहुत जोर लगाने के बाद सक्सेसफुली वो मॉरिस को पीछे खींच लेते हैं और मॉरिस की जान बच जाती है। टीम द्वारा जल्दी से मॉरिस को निकालकर एम्बुलेंस में डाला जाता है और उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है।